आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गई। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की स्वीकृति दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। इसके तहत मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए परिवार की स्वीकृति आवश्यक होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में कहा गया है कि राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला कर पाएंगे और एसओपी बनाएंगे। पेरेंट्स की स्वीकृति आवश्यक, लेकिन उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। जमावड़ों पर सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की स्वीकृति दे सकते हैं। बंद स्थानों पर क्षमता से 50% और अधिकतम 200 लोगों की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को दावा किया कि हाथरस में 19 साल की युवती के साथ रेप नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि युवती की मौत गले में चोट लगने और उसके कारण आए सदमे की वजह से हुई थी। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से भी यह साफ जाहिर होता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। प्रशांत कुमार ने कहा कि वारदात के बाद युवती ने पुलिस को दिए बयान में भी अपने साथ बलात्कार होने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि उसने सिर्फ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और जाति हिंसा भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हाथरस मामले में तुरंत कार्रवाई की और अब हम उन लोगों की पहचान करेंगे जिन्होंने माहौल खराब करने और प्रदेश में जाति हिंसा भड़काने की कोशिश की। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल गठित किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार के खिलाफ गलत बयानी की गई और पुलिस की छवि को खराब किया गया। हम पड़ताल करेंगे कि यह सब किसने किया। यह एक गंभीर मामला है और सरकार तथा पुलिस महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर बेहद संजीदा है। कुवैत के प्रशासक शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा के निधन पर गृह मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। शोक के दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाएगा और कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित B-777 विमान बृहस्पतिवार को अमेरिका से भारत पहुंच गया। सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विमान को जुलाई में ही विमान निर्माता कंपनी बोइंग द्वारा एयर इंडिया को सौंप दिया जाना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई, फिर तकनीकी कारणों से इसमें कुछ हफ्तों की देरी हुई। एयर इंडिया 1 लिखा विमान बृहस्पतिवार को अपराह्न लगभग 3 बजे टेक्सास से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग से विमान प्राप्त करने के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी अगस्त में ही अमेरिका पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी की यात्रा के लिए एक और विशेष रूप से निर्मित B-777 विमान बाद में बोइंग से प्राप्त होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों विमानों की खरीद और इनके पुनर्निर्माण की कुल लागत लगभग 8400 करोड़ रुपए आंकी गई है। B-777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली होगी, जिसे लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स कहा जाता है।
एक अधिकारी ने बताया कि वीवीआईपी की यात्रा के दौरान दोनों B777 विमानों को एयर इंडिया के पायलट नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एयर इंडिया के B747 विमानों से यात्रा करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुरुवार को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा पर रोका और फिर वापस दिल्ली भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने राहुल गांधी को अरेस्ट किया। नोएडा असिस्टेंट डीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि यहां महामारी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, माननीय हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है, अभी हम इनको यहां से आगे नहीं जाने देंगे। उधर राहुल गांधी ने कहा कि अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मारकर गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हिंदुस्तान में क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग ही चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? क्या इस देश में नरेंद्र मोदी ही पैदल जा सकते हैं? उधर इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार को लेनी होगी। जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। यही स्थिति पिछले साल भी थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। प्रदेश में प्रतिदिन 11 रेप हो रहे हैं। उधर जिला प्रशासन ने हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के घर पर किसी के भी जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। घर का इलाका बैरिकेडिंग करके सील किया गया। इसके साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस दौरान मीडिया को भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जान गंवाने वाली पीड़िता के परिवार की ओर से कुछ गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जिलाधिकारी सवालों के घेरे में है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पर पीड़िता की भाभी ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि डीएम ने उनके ससुर पीड़िता के पिता से कहा है कि अगर तुम्हारी बेटी अभी कोरोना से मर जाती तो क्या तुमको मुआवजा मिल पाता। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी और पीड़िता के पिता के बीच हुई बातचीत की एक फुटेज के कारण भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में डीएम पीड़िता के पिता से कह रहे हैं कि आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करो। ये मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, आधे आज चले गए और आधे कल चले जाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी इच्छा है कि आपको बार बार बयान बदलना है कि नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाएं। इस वीडियो के अलावा पीड़िता की भाभी का आरोप है कि यहां बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की कोरोना से मर जाती तो तुमको मुआवजा मिल पाता। पापा को धमकाया जा रहा है, से सब धमकियां मिल रही हैं। ये लोग हमें यहां रहने नहीं देंगे। डीएम ज्यादा चालबाजी कर रहे हैं, ये हम लोगों पर प्रेशर डाल रहे हैं। हालांकि मीडिया में वायरल वीडियो पर अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने गुरुवार को कहा कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने आवास में सेल्फ क्वारंटाइन करते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आए लोगों से खुद को क्वारंटाइन कर लेने की अपील भी की है। इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, तरुण गोगोई, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल समेत कई नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बाद अब बलरामपुर जिले के गैसड़ी इलाके में दलित युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां 22 साल की छात्रा को पहले किडनैप किया गया, फिर नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर 2 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साहिल और शाहिद नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज किया गया है। युवती कॉलेज की फीस जमा करने के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे घर से निकली थी। शाम तक नहीं लौटी तो घर वालों ने फोन किया, लेकिन फोन बंद था। शाम लगभग 7 बजे युवती गंभीर हालत में रिक्शे से घर पहुंची। उसके हाथ पर कैनुला लगा था, बेहोशी की हालत में थी, बोल भी नहीं पा रही थी।
परिजन तुरंत चिकित्सक के पास ले गए। फिर चिकित्सक के कहने पर लखनऊ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 63,26,373 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,43,148 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 52,83,451 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 98,862 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,59,033 और कर्नाटक में 1,07,616 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 67,062 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 58,445, उत्तर प्रदेश में 50,883, तमिलनाडु में 46,263, उड़ीसा में 36,122, असम में 34,496, छत्तीसगढ़ में 30,927, तेलंगाना में 29,058, दिल्ली में 26,908, पश्चिम बंगाल में 26,332, मध्य प्रदेश में 20,997 और राजस्थान में 20,581 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 2 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं